अगर आज हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर बुलियन स्पैक के अंदर एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। यूएस में हमने जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो उसमें गिरावट होते हुए देखी, जिसका असर बुलियंस पे पड़ सकता है। हमने देखा है कि गोल्ड के भाव $1320 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। बॉन्ड यील्ड में गिरावट का असर गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे के लिए गोल्ड के अंदर बाय करके चल सकते हैं करीबन 32,150 के आसपास। स्टॉप लॉस 31,980 का रहेगा, टारगेट करीबन 32,400 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी बाय करके चला जा सकता है करीबन 38,500 के आसपास। स्टॉप लॉस 38,150 का रहेगा, टारगेट करीबन 39,050 तक देखने को मिल सकता है। बॉन्ड यील्ड में गिरावट का सपोर्ट बुलियंस को मिलता हुआ दिखाई देगा। और हमने देखा है कि कल भी मार्केट पॉजिटिव साइड में क्लोज हुआ था, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेंड पॉजिटिव है। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल के अंदर कॉपर की जो इन्वेंट्री है उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिसका असर कॉपर पर देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय करके चल सकते हैं करीबन 435 के आसपास। स्टॉप लॉस 431 का रहेगा, टारगेट करीबन 442 तक हो सकता है। अगर अब हम एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो हमें लगता है कि एनर्जी सेगमेंट के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो जो प्रोडक्शन है, जो स्लो डाउन देखा है हमने ग्लोबल ग्रोथ के अंदर, उसका एक नेगेटिव असर हो सकता है और जो क्रूड की डिमांड है वो यहाँ पर कम हो सकती है। हालांकि यूएस और ईरान सेंक्शन को लेकर जो खबर है वो थोड़ा पॉजिटिव हो सकती है और भावों में एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। मगर फिलहाल हमें लगता है कि ग्लोबल ग्रोथ का जो कंसर्न चल रहा है वो यहाँ पर थोड़ा फैक्टर इन कर सकता है और भाव को नीचे की तरफ ले जा सकता है। और टेक्निकल चार्ट से भी देखें तो भाव रेजिस्टेंस जोन पर है, जहाँ पर हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो क्रूड के अंदर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं करीबन 4110 के आसपास। स्टॉप लॉस 4156 का रहेगा, टारगेट करीबन 4030 तक हो सकता है। भाव अगर नीचे आए तो बाय इनिशिएट भी की जा सकती है। वहीं अगर हम अब एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो ग्वार के अंदर हमें लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। और अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्वार गम की एक्सपोर्ट डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसका असर ग्वार सीड के भाव पे पड़ सकता है। तो ग्वार सीड में हमें लगता है कि इंट्राडे में अप्रैल वायदा में बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 4,360 के आसपास। स्टॉप लॉस 4,300 का रहेगा, टारगेट करीबन 4,500 तक हो सकता है। जीरे की अगर बात करें तो जीरे के अंदर भी एक्सपोर्ट डिमांड का असर देखने को मिल सकता है। जीरे की एक्सपोर्ट डिमांड करीबन 24% इंक्रीज़ हुई है। हमें लगता है कि जीरे के अंदर भी बाय करके चला जा सकता है करीबन 15,450 के आसपास। स्टॉप लॉस 15,100 का रहेगा, टारगेट करीबन 16,000 तक देखने को मिल सकता है।